नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आप लोगों के बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये जो है प्रयास पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ये तीसरे प्रैक्टिस सेट हैं। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, तो किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में जो है पूंजी निर्माण होता हो, तभी उसका आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। तो एक्स में जो है पूंजी निर्माण होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निगम कर वह कर है, तो निगम कर वह कर है जो किस पर लगाया जाता है? कंपनी के आय पर लगाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था होगा तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यही पड़ेगा कि मुद्रा आपूर्ति में जो है वृद्धि हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था और ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और इनके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में, और लेकिन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्नों को देखें। भुगतान संतुलन को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो भुगतान संतुलन को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों को पूरा ब्यौरा कहलाता है भुगतान संतुलन। अगले प्रश्नों को देखें। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति है। तो इस प्रकार से जो है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा किसने दिया? तो निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा ये दिया गया था नर्क्स द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा किस लिए की जाती है भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में? तो इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ 15 से 64 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, इसलिए गिनती की जाती है जनांकीय लाभांश वाले देश में। अगले प्रश्न को देखें। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? तो भारत में नई जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में अपनाया गया, जो कि 2047 तक जनसंख्या अस्थिरता का लक्ष्य घोषित किया गया। अगले सवाल को देखें। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं किया गया है तो वह है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं है। जबकि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन है, और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, ये सब है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का सुधार एवं भावना विकास, ये भी है। अगले प्रश्न को देखें। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के ए में कहा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को करके आंका है। तो ऐसा कथन जो है किसका है? तो ये कहा गया था आइवर जेनिंग्स का। अगले प्रश्न को देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कुल मिला के 7 सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, लेकिन अध्यक्ष को छोड़कर हो जाएगा अच्छा, क्योंकि इसके अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। अगले प्रश्न को देखें। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ये लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। अगले प्रश्न को देखें। भूमि सुधार का विषय है, तो भूमि सुधार जो है ये विषय है राजसूची का। अगले प्रश्नों को देखें। सहकारी समिति का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो सहकारी संबंध का वर्णन है भाग 9 के ख में, और 9 के क में जो है यह है नगर निगम का व्यवस्था, नगर निगम, और 9 में है पंचायत। भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगर निगम और 9 के ख में ये जो है सहकारी समिति का संबंध है। अगला सवाल,
कहता है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है और एकहरी नागरिकता इसके अंतर्गत नहीं है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका इसके अंतर्गत है। अगले सवाल को देखें, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, अर्थात ये इसमें वर्णन है भाग 51, ये जो है अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से लिया गया है। अगले सवाल को देखें, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो भारत के संचित निधि पर धन का निर्गत पर जो है यानी निकालने संबंधी जो है नियंत्रण ये होता है संसद के पास। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल देखें, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन चुनाव कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों के विधानमंडल अर्थात विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और जहाँ पर इसका विधान परिषद का जहाँ पर अस्तित्व होता है वहाँ पर विधान परिषद भी। अगले प्रश्न को देखें, वर्तमान में बिहार में कितने राज्यों में विधान परिषद? बिहार में नहीं होगा, वर्तमान में जो है भारत में यहाँ पर होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के वर्तमान में जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है, फिर उसके बाद कर्नाटका में है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी है, उसके बाद तेलंगाना में है। तो ये देखिए 6 जो है राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश में 99 है, बिहार में 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78 है और आंध्र प्रदेश में जो है 50 है, तेलंगाना में 40 है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल की बात करें तो यह सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थल है। अगला सवाल देखें, कुमायूं हिमालय किनके बीच है, किन किन नदियों के बीच? तो बात करें कुमायूं हिमालय तो ये होती है सतलज और काली नदी के बीच, जबकि पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच है। और बात करें नेपाल हिमालय तो काली तीस्ता के बीच है। अगले प्रश्न को देखें, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 मिलियन वर्ष है। अगले सवाल को देखें, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो यह गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सेला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो यह सेला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखें, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की जो डेल्टा है बंगाल में उसी का उप विभाग है। अगले प्रश्न को देखें, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? तो नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच है। अगले प्रश्न को देखें, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशाएं जो है भारत में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अगले प्रश्न को देखें, भारत में शरदकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? यानी कि सर्दी के समय में, शीतकालीन के समय में तो केरल में होती है, कर्नाटक में होती है, तमिलनाडु में होती है, पुदुचेरी में। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि केरल ये जो है कर्नाटक तमिलनाडु दिया हुआ है। ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से जनवरी फरवरी में बारिश होती है। अगले प्रश्न को देखें, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो यानी कि किस क्षेत्र में जो है लेटराइट मिट्टी मिलती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में मिलती है लेटराइट, जो कि चाय के खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगले प्रश्न को देखें, सारण सिंचाई नहर निकलती है तो सारण सिंचाई नहर ये किससे निकलती है? तो ये गंडक से निकलती है। अगले प्रश्न को देखें, स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग ये होती है पशुओं का प्रजनन से संबंधित, ये है स्टॉक फार्मिंग। अगला सवाल देखें, भारत में केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर करता है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में डालमिया नगर तो यह है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले सवाल को देखें, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला है शिशु लिंगानुपात वाला, तो यह है किशनगंज। जब कि लिंगानुपात में रहेगा तो हो जाएगा
सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर में। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है मुंगेर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। अगले प्रश्न को देखें, परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के अररिया जिला में है। अगले प्रश्न को देखें, माउंट टिटिलिस यह किस देश में अवस्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड में, माउंट टिटिलिस स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न को देखें, नीली नील नदी यानी कि ब्लू नाइल नील नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो है ताना झील से निकलती है, जबकि व्हाइट नील नदी विक्टोरिया झील से। अगले प्रश्न को देखें, ओजोन परत अवस्थित है? तो ये होती है समताप मंडल में, क्योंकि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल वह है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अगले प्रश्न को देखें, दसराग का युद्ध किसके बीच हुआ? ये जो है किस मंडल में वर्णित है? तो 10 राजाओं यानी कि दसराज और सुता 10 जन और सुदास के बीच जो दसराज का युद्ध हुआ था 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बौद्ध संघ में जो है स्त्रियों की अनुमति नहीं थी, तो बौद्ध संघ में भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों की प्रवेश जो है वैशाली में दिया गया था। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के जो है कहने पर किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, द्वितीय जैन समिति की आयोजन कहाँ पर हुई थी? तो यह वल्लभी गुजरात में हुई थी, और प्रथम पाटलिपुत्रा में हुई थी। अगले प्रश्न को देखें, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादित महर्षि कपिल के द्वारा किया गया, जबकि पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, और योग दर्शन के पतंजलि, और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम। अगले प्रश्न को देखें, बौद्ध, हिंदू और जैन ये तीनों के तीनों शैलकृत गुफाएं मिलती है एक साथ एलोरा में, ऑप्शन नंबर सी में। अगले सवाल को देखें, चौल प्रशासन की विशेषता यही थी कि इसने ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की थी। अगले प्रश्न को देखें, जिन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखे और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, और ये व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन विरोध करने के कारण 1928 में इनकी लाठीचार्ज खाने के कारण मृत्यु हो गई थी। लाहौर में ये विरोध कर रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें, ऋग्वेद में कई परिच्छदों में जो है प्रयुक्त शब्द अधन्य, तो यहाँ पर जधन्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा अधन्य। तो ये जो है गाय को कहा जाता था, गाय को जो है ऋग्वेद में न मारे जाने योग्य की श्रेणी में रखा जाता था। अगले प्रश्नों को देखें, 1920 ईस्वी में जो है किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? तो स्वराज सभा जो है अपना नाम परिवर्तित करके रखने वाले संस्था जो थे वो थे ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगले प्रश्नों को देखें, 1948 ईस्वी में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया? तो ये था कोलकाता अधिवेशन 1917 में, जो कि एनी बेसेंट बनी थी, और प्रथम भारतीय महिला 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्नों को देखें, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था हजरत महल, बेगम हजरत महल, जबकि नानपुर ये जो है नाना साहब कानपुर से थे, और इसका सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। अगला सवाल, 1946 के कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, जिसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इसका नेतृत्व यानी कि इसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा था। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो दीपावली घोषणा पत्र जो है 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा घोषित किया गया था, और ये संबंधित था डोमिनियन स्टेट से, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो पावना विद्रोह 1875 सत्य है, दक्कन विद्रोह 1894 सत्य है, और सन्यासी विद्रोह 1894, और ये कोल विद्रोह जो है 1831 में हुआ था, न कि 70 में, यही जो आपका गलत है। अगले प्रश्न को देखें, एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, और इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्नों को देखें, कूका जनजाति आंदोलन पंजाब में हुआ था
1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, और ये भगत जवाहरलाल के द्वारा जो इसका नेतृत्व किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी। अगले प्रश्न को देखें, नीचे दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। तो इस प्रकार से कहता है, गांधी जी ने दांडी मार्च का जो है शुरुआत वर्धा आश्रम से किया। ये किया था साबरमती आश्रम से, वर्धा से नहीं किया गया था, साबरमती आश्रम से किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जो है तो गलत ही है। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये बात सत्य है, यानी बी जो है आपका केवल सत्य कथन है। अगले प्रश्न को देखें, किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक अभ्यर्थी में जो है शिक्षक के अभ्यर्थी में ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिया था? तो यह राज्य था कर्नाटका। अगले प्रश्न को देखें, भू सर्वेक्षण उपग्रह E0504 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये PSLV C-52 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगले सवाल को देखें, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लौटने के लिए यानी कि लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में किस उद्योगपति को असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये रतन टाटा को दिया गया था असम वैभव सम्मान। अगला सवाल देखें, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा क्रम रहा था? तो ये 46वां स्थान रहा था। अगला सवाल देखें, पुरुषों का जो है हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 में आयोजित होगा, तो ये भारत में ही आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, चर्चित जो है वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक, तो वुशु खिलाड़ी जो है सादिया तारिक का इसका संबंध तो ये है जम्मू कश्मीर से। अगले प्रश्न को देखें, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में हुआ था और इसमें प्रथम स्थान पर जो है नॉर्वे रहा था। अगले प्रश्न को देखें, 33वां अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 के विजेता, तो 33वां जो है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 में हुआ था और ये विजेता देशों की बात है तो यह है सेनेगल। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चित डोनेट्स्क व लुहांस्क ये कथा इसका संबंध किस देश से है? ये दोनों का दोनों डोनेट्स्क और लुहांस्क ये जो है यूक्रेन का है। अगले प्रश्न को देखें, वन ओशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये फ्रांस में किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, फ्रैंक स्टेनमियर किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो फ्रैंक स्टेनमियर ये जो है जर्मनी के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगले प्रश्न को देखें, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन ये हुआ था बार्सिलोना में। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित शब्द स्विफ्ट का संबंध किससे है? तो ये जो है बैंकिंग से संबंधित है स्विफ्ट, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था इन्हीं को लेकर जो एक स्विफ्ट पहले से इन सबों देशों के बीच जो है चला जा रहा था, व्यापार से संबंधित बैंकिंग से था। अगला सवाल, IPL 2022 के लिए खिलाड़ियों के नीलामी में विदेश खिलाड़ियों में सर्वाधिक मूल्य प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं लिविंगस्टोन और इसे 11.5 करोड़ में जो है पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया और ये इंग्लैंड का जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्नों को देखें, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी ये जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। अगले प्रश्नों को देखें, देश में पहली वाटर टैक्सी शुरुआत किया गया था मुंबई में। अगले प्रश्नों को देखें, एशिया का सबसे बड़े गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया गया ये इंदौर में नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले सवाल को देखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का नया चेयरमैन बनाया गया है और ये हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार और ये जो है धीरेन्द्र पाल के जगह लिए हैं। और शांति श्री धोलूपुरी जो है ये JNU की प्रथम महिला अध्यक्ष बन चुकी है। अगले प्रश्नों को देखें, JNU की प्रथम महिला कुलपति बन चुकी है शांति श्री धोलूपुरी। कहता है देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनाया गया है नियुक्त किया गया है यह है माधवी पुरी बुच्च। अगले सवाल को देखें, द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज सोल,
तो द स्ट्रगल ऑफ इंडिया सॉल ये लिखा था शशि थरूर के द्वारा। अगला सवाल देखें, ईस्टर्न ब्रिज। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है ये युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। तो ओमान के बीच होता है तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है ओमान, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ईयर ऑफ द टाइगर का संबंध किससे है, तो ये चाइना से है संबंधित। अगले प्रश्नों को देखें, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, तो ये उत्तर प्रदेश के झांकी काशी विश्वनाथ को दिया गया, जबकि 2021 में भी जो है उत्तर प्रदेश के ही झांकी राम मंदिर को जो है प्रथम स्थान मिला। अगला सवाल देखें, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है ओडिशा। अगला प्रश्न देखें, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में जो है कुल वन आवरण में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि देखी गई है, तो ये कुल मिला के 74.80% की जो है यानी 74.80 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अगला सवाल देखें, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत मिजोरम का है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, तो ये जो है अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। अगला सवाल देखें, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कब की गई, तो 18 मई 1964 को की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जो कि यहाँ के जो गवर्नर थे वर्तमान में वो थे उस समय के जोफ्रा आर्चर के द्वारा ये आदेश दिया गया था गोली चलाने का। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में 12 अगस्त 1942 को कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो यह सभा किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था जगत नारायण लाल के अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखें, गांधी जी के सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप चंपारण कृषक अधिनियम कब पारित हुआ, तो चंपारण कृषक अधिनियम पारित हुआ था 1918 में। अगले सवाल को देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार के प्रांतपति कौन थे, तो बिहार के प्रांतपति थे मजदुल मुल्क। अगले प्रश्न को देखें, कहता है पहला मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ, तो यह था फर्रुखसियर। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ऊन, रेशम और चमड़ा ये सब प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन जो है एक कृत्रिम बहुलक है। अगले प्रश्नों को देखें, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने पर थकावन महसूस होता है, तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से जो है थकावन महसूस होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल का तेल है, तो TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को जो है नोबेल का तेल कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, तो LPG में जो है प्रयुक्त होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, साबुन जो है ग्रीस को हटाता है किस प्रक्रिया द्वारा, तो ये पायसीकरण के द्वारा जो है साबुन ग्रीस को हटाता है। अगला सवाल को देखें, समस्थानिक C14 पद्धति ये जो है जीवाश्मों की आयु के निर्धारण से संबंधित है, जबकि पृथ्वी की आयु की बात करें तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा निकाला जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो ये ब्यूटेन गैस भरा जाता है सिगरेट लाइटर में। अगले प्रश्नों को देखें, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है HCl का, तो हाइड्रोक्लोरिक ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्न को देखें, पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल होता है तांबा और जास्ता का, तांबा जास्ता और निकेल लगा देंगे तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर, और तांबा जास्ता 3 लगा देंगे तो हो जाएगा गन मेटल। अगले प्रश्नों को देखें,
औषधियों के मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो औषधि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा। अगला सवाल देखें, तो पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है ये जो है दूरी का मात्रक होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि की बात होगी तो ताप, दाब, द्रव्यमान ये सब जो है अदिश राशियाँ हैं, जबकि वेग, बल, त्वरण, पर विस्थापन ये सब जो है सदिश राशि है। अगला सवाल देखें, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, और टैकोमीटर से वायुयान की चाल मापा जाता है। अगला सवाल देखें, किसी पिंड का भार क्या होता है? तो किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के विभिन्न जगहों पर जो है अलग अलग होता है, जैसे कि ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्नों को देखें, ताप बढ़ने से द्रव का संयांता क्या होगी? संयांता का गुण जो है केवल द्रव और गैस में होती है, तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की संयांता घटेगी और गैस की जो है बढ़ेगी। गैस की संयांता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। अगला सवाल देखें, दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? तो दर्पण का फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अगले प्रश्नों को देखें, यदि ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी होता है d बराबर होता है 1/f, f होता है यहाँ पर मीटर में, तो d बराबर आपका 2 दिया हुआ है, 1/f हो जाएगा कितना मीटर में? तो मीटर यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर f हो जाएगा f, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए आप जो 100 से ऊपर में भाग होगा, तो इस प्रकार से 2 50 बार में कट गया, f बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी। अगले प्रश्नों को देखें, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों समान होता है? तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होता है, क्योंकि -40 लेकर आप बनाएंगे c/5 = f -32/9। यहाँ पर c का मान -40 रखेंगे तो वहाँ पर -40 आ जाएगा आप f का मान, और f को अगर -40 रखेंगे तो c का मान -40 आएगा। अगला सवाल, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो मनुष्य जो है 20 Hz से 20 kHz जो है सुन सकता है। 20 Hz से जो है 20 जो है Hz को ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, यानी कि ये श्रव्य तरंग कहलाती है। 20,000 Hz से अधिक रहेगा तो उसे पराश्रव कहेंगे, और 20 Hz से कम रहेगा तो उसे अवश्रव कहेंगे। अगले सवाल को देखें, कहता है 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 4 घंटे तक प्रयोग में लाया जाता है, तो 2 दिन में कितने यूनिट होगा? तो यहाँ पर देखिए 100 × 4 × 2 करेंगे, 1000 से भाग देंगे यूनिट मिलाने के लिए, तो 1 कट गया 2 शून्य, अब बचा है 4 दूने 8, 8/10 यानी कि 0.8 यूनिट होगा। तो 0.8 यूनिट देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका डी में मौजूद है 0.8 यूनिट। अगले सवाल को देखें, माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया ये पुस्तक है, माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, और ये पुस्तक लिखा गया है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न को देखें, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो ये जो है माउंटबेटन के मस्तिष्क का जो है उपज था भारत विभाजन का बाल्कन प्लान। अगले प्रश्न को देखें, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था, तो कांग्रेस को जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एवं गांधी जी को भी कैद कर लिया था ऑपरेशन 0 आवर के तहत, तो गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगले प्रश्न को देखें, घड़ी अथवा गिरीकर और फिर डढ़ी कर, यानी गिरीकर झोपड़ी पर, गढ़ी कर जो है चराई पशु पर लगाया जाता था, और ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये कर लगाया जाता था। अगले सवाल को देखें, बीजक किसकी रचयिता है? तो ये कबीर की रचना है बीजक। अगले प्रश्न को देखें, तबकात ए नासिरी, और ये जो है लिखने वाले हैं तबकात ए नासिरी मिन्हास उस सिराज। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहता था? तो दासों का सर्वाधिक शौकीन था फिरोज शाह तुगलक, जिनके दरबार में जो है 1,80,000 दास रहा करता था। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो स्वयं को जो है खलीफा का सहायक कहा था, यह शासक था बलबन। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग
रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर बोले तो यह है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है फास्फोरस 32 का उपयोग। अगले प्रश्नों को देखें। एनोअस्मिया किसे कहते हैं? तो एनोअस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना में कमी अर्थात सूंघने की शक्ति में कमी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? तो ये जो है मेढक में जो है 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है, क्योंकि ये उभयचर वाले वर्ग में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये जो है वसा का पाचन प्रभावित करता है। अगला सवाल देखें। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ये कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और ये कहाँ से आती है? ये जो है जल से जो है मुक्त होती है। तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। मानव के बाल एवं नाखून में जो है कौन सा प्रोटीन? तो ये केराटिन नामक प्रोटीन होता है। अगले प्रश्नों को देखें। नेफ्थोक्विनोन या फिर फिनोक्विनोन, ये जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है, और विटामिन D2 का ऑर्गेकैल्सिफेरॉल, और विटामिन E का टोकोफेरॉल। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन रहता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन रहता है। अगला सवाल देखें। बिहार में सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार के जो है सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला यह है पटना। अगले प्रश्न को देखें। भारत में बिहान ऐप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो बिहान ऐप की शुरुआत यह किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संघ के राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? तो संघ के राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 6.4% है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।